तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी औरत के मधुर गाने की आवाज आने लगती है। बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। मीना, जरूर ये उस चुड़ैल के गाने की आवाज लग रही है। राजू, मोहन और मीना एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तीनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि बाकी सब लोग तीनों को तिगड़ी बोलते हैं। चिंटू को ये तीनों अच्छे नहीं लगते थे और वो इसलिए हमेशा इन तीनों से लड़ाई करता रहता है। एक दिन कॉलेज के बाहर तीनों दोस्त खड़े थे, तभी चिंटू वहाँ आता है। पूरा दिन ये तिगड़ी बातें करती रहती है, तभी तो मोहन हमेशा फेल हो जाता है। वो तो उसके पापा पैसा खिला के इसे पास करवाते हैं, वरना ये तो अभी तक एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहा होता। ओ चिंटू के बच्चे, तुझे क्या मतलब है? जब देखो हमारे मामले में अपनी टांग घुसाता रहता है। ये सिर्फ टांग नहीं, पूरा खुद ही घुस जाता है। ज्यादा इस मोहन के हिम्मती मत बनो, कब तक बचाओगे इसे? ये बैल बुद्धि देख लेना, एक दिन तुम दोनों को भी बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा। तू अपना काम से काम करना चिंटू, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। चिंटू के जाने के बाद मोहन उदास हो जाता है। मोहन, तू अपना दिल छोटा मत कर। ऐसे फालतू के लोगों की फालतू की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। तीनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन स्कूल की तरफ से बच्चों को पिकनिक लेके जाते हैं। सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये तीनों की तिगड़ी और चिंटू भी जाता है पिकनिक पे। वहाँ झरने, बगीचे और बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। सब बच्चों ने खूब मस्ती की और शाम हो गई। बच्चों, चलो शाम हो गई, सब बस में जाके बैठ जाओ। सब बच्चे बस में जाके बैठ जाते हैं और बस चलने की तैयारी में होती है। तभी मीना जोर से चिल्लाती है, रुको रुको, मोहन नहीं दिख रहा बस में। सब उतरकर मोहन को ढूंढते हैं, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिलता। टीचर, चलो जल्दी घर, हमारी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। ये तिगड़ी का तो काम ही है फालतू के नाटक करने का। टीचर, आप सब जाइए, मैं और मीना यहाँ रुकते हैं और मोहन को वापस ले आते हैं। टीचर और बाकी बच्चे सब चले जाते हैं। राजू और मीना मोहन को ढूंढना शुरू करते हैं। हर जगह देखते हैं, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिलता। वो दोनों चलते चलते एक घर के पास आते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास जाकर राजू और मीना मोहन के बारे में पूछते हैं। बेटा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर नदी है, लेकिन दिखने में सुंदर ये नदी बहुत ही गहरी है और एक चुड़ैल का घर है। अगर उस नदी के पास गया होगा तो क्या? तो चुड़ैल अक्सर गाना गा के आने जाने वाले कुंवारे लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उन्हें शादी के लिए कहती है। अगर वो लड़के मना करते हैं तो उन्हें खा जाती है। ये बात है, तब तो हमें वही जाके पता लगाना पड़ेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। मीना और राजू वहाँ से 1 किलोमीटर आगे उस सुंदर नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी औरत के मधुर गाने की आवाज आने लगती है। बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। मीना, जरूर ये उस चुड़ैल के गाने की आवाज लग रही है। मुझे अंदर जाके मोहन को देख के आना पड़ेगा कि आखिर वो है कहाँ, क्योंकि वो देखो, मोहन के हाथ की घड़ी वहां पड़ी है। हो ना हो वो घड़ी निकाल के अंदर गया होगा। लेकिन अगर वो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी तो? तुम चिंता मत करो मीना। याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था?
कि जो उसे शादी के लिए मना करेगा वो उसे खा जाएगी। मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगा। तो क्या तुम चुड़ैल से शादी कर लोगे? प्लीज ऐसा कुछ मत करना। एक चुड़ैल मेरे दोस्त की बीवी हो। नो नो नो। अरे मीना, तुम्हारे अक्ल के घोड़े कहीं भाग गए हैं क्या? कैसी बात कर रही हो? मैं शादी नहीं करूंगा, सिर्फ हाँ करूंगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तब तक मीना तुम एक काम करो, तुम उस बूढ़ी औरत के पास जाओ और पूछ के आओ कि इस चुड़ैल को आखिर कैसे मार सकते हैं। हाँ, मैं अभी जाके आती हूँ फटाफट। लेकिन कुछ भी हो, शादी मत कर लेना उस चुड़ैल से, वरना हमारी तिगड़ी चौगड़ी बन जाएगी, वो भी चुड़ैल वाली। अरे जाओ जल्दी। मीना वहाँ से चली जाती है। राजू भी नदी के अंदर कूद जाता है और वहाँ जाके देखता है कि मोहन एक रस्सी से बंधा हुआ है और एक चुड़ैल जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे वो हवन कुंड के सामने बैठी है। राजू को देख के चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वाह, इसे कहते हैं एक से भले दो। अभी अभी ये लड़का भी शादी के लिए मान गया है और अब तुम। मैंने शादी वाले दिन आत्महत्या कर ली थी यहाँ नदी में कूदकर, क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन आज मेरी शादी होगी, वो भी दो दो लड़कों से। राजू मुझे माफ कर दे, आखिर चिंटू की बात सच हो गई। मैंने तुम दोनों को कितनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। मैं चलता चलता आगे निकल गया था और तभी मुझे इस चुड़ैल के गाने की आवाज आई और मैं नदी में चला आया। मुझे माफ कर दो। अरे मोहन, कोई बात नहीं, वरना ऐसा सुनहरा मौका किसको मिलता है, ऐसी खूबसूरत चुड़ैल से शादी करने का मौका। आज तो मैं बहुत खुश हूँ सही में। किसी ने पहली बार मेरी इतनी तारीफ की है, वरना सब तो मुझसे डर जाते हैं। चलो अब जल्दी से शादी कर लेते हैं, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। इतने में मीना नदी के बाहर आकर जोर से चिल्लाती है, चोटी, राजू चुड़ैल की चोटी में आग लगा दो, वो मर जाएगी। राजू ये सुन लेता है और तुरंत हवन कुंड में से एक लकड़ी निकाल के चुड़ैल की चोटी को आग लगा देता है और चुड़ैल वही मर जाती है तड़प तड़प के। मोहन और राजू बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आके तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अच्छा हुआ वो चुड़ैल मर गई, वरना आज तुम्हें एक चुड़ैल को अपनी भाभी बनाना पड़ता। तीनों दोस्त हंसने लगते हैं जोर जोर से। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।